हम एक क्वेश्चन करते हैं। सो दैट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डज नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर। यहाँ पे आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। आपको एफ एन एक्स की वैल्यू दिया गया है। हमें ये शो करना है कि ये जो एफ एन एक्स का जो सीक्वेंस है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, डज नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर। तो चलिए, आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जब भी कोई सीक्वेंस दिया रहता है इसके लिए हम एम एन टेस्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब कहलाएगा और कब नहीं कहलाएगा। सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस फार्मूला से निकालना होगा, लिमिटेशन एन टेंडिंग टू एफ एन एक्स। इस फार्मूला से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना होगा। इसके बाद में आपको कैपिटल एम एन की वैल्यू निकालना होगा इस फार्मूला से, सुप्रीमा मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेट है वो आर दिया गया है, तो एक्स बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में, है ना जी। तो इस फार्मूला से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इस फार्मूला से एम एन की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में हम एम एन में लिमिट लगाएंगे जी। यदि इसका वैल्यू जीरो आ गया तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। ये जो एफ एन एक्स का जो सीक्वेंस है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। और यदि जीरो नहीं आए, इसके वैल्यू अगर जीरो ना आए तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब ये जो सीक्वेंस है वह, उसके बारे में आप लिखोगे कि यह नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। आप लिखोगे कब? जब नॉन जीरो आए। तो इसका वैल्यू जीरो आ जाए तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, और जीरो नहीं आता है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। यहाँ पर जो भी लाइन में आपको डाउट आता है ज़रूर हमसे पूछिए, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा ज़रूर पूछना है। ये क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सपोज ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। अब हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइन आप लिखोगे गिवन दैट, दिया गया है कि। तो यहाँ पर एफ एन एक्स की वैल्यू दिया गया है एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एफ एन एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिला है। आपको सबसे पहले फार्मूला यूज करना है एफ ऑफ एस के लिए। एफ ऑफ एस का फार्मूला होता है लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। दिया जाएगा लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। यहाँ पर लिमिट के नीचे लिखा हुआ है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे अलग, वो भी डिफरेंशियल एन के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि लिमिट के नीचे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लिखा हुआ है, तो एन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिटेशन एन टू इन्फिनिटी। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एन के रिस्पेक्ट में तो एक्स आएगा, नीचे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए वन का जीरो हो जाएगा, यह आ जाएगा टू एन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल रूल यूज किया है, बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल इसलिए यूज किया है क्योंकि यदि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रख दें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लिया है। इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना होता है, ऊपर वाले टर्म का अलग और नीचे वाले टर्म का अलग है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एन, क्योंकि लिमिट के नीचे एन लिखा हुआ है, तो एन के सापेक्ष जब इसको हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स आएगा, और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे एन के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा टू एन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिटेशन एन टेन इन्फिनिटी, एक्स और एक्स कटेगा तो वन अपॉन टू एन एक्स आ जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें एन को वैल्यू इन्फिनिटी हम रखेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, यह जाएगा वन बाई इन्फिनिटी, और वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो, है ना। एन को इन्फिनिटी रखने से वन बाई इन्फिनिटी आ जाएगा, और वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है। तो हम देख रहे हैं एफ ऑफ एस की वैल्यू हमें जीरो मिल रहा है। अब हम निकालेंगे कैपिटल एम एन का वैल्यू। तो एम एन का फार्मूला याद रखिए, ये होता है सुप्रीमा ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जहाँ पर एक्स बिलोंग टू आर। एक्स बिलोंग टू आर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन आर। आर पर आपको चेक करना यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है।
है ना। तो ये हमें एम एन का फार्मूला याद रखना है। सुप्रीमा एफ एन एक्स की वैल्यू आप क्वेश्चन देख लीजिए, तो क्वेश्चन में एफ एन एक्स की वैल्यू मिल जाएगा, ये है एन एक्स अपान 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, जहाँ एक्स बिलोंग करता है आर में। ये अब यहाँ पे सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम, सुप्रीमम मतलब क्या होता है मैक्सिमम, है मैक्सिमम निकालना है मॉड ऑफ एन एक्स अपान 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यहाँ लिखिए द फंक्शन, ये जो फंक्शन है एन एक्स अपान 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम, यह मैक्सिमम तभी होगा इफ, यदि इसका जो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन है एन एक्स अपान 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ये, इसका जो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन है वो 0 के इक्वल है, ये नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और एस का वैल्यू निकालेंगे, एस का वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पुट कर देंगे, है ना। ये जो फंक्शन है ना, इसको हम एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो इसको जब, ये नेसेसरी कंडीशन याद रखना है, ये आवश्यक प्रतिबंध है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करके एस की वैल्यू निकालेंगे और एस की वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पुट करेंगे तो हमें एम एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एस के रिस्पेक्ट में तो एन आएगा, माइनस ऊपर एन एक्स लिखा है, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एस के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा आपका 2 एन स्क्वायर एक्स आएगा, 2 एन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करने आना चाहिए, डिवीजन फार्मूला आप यूज करोगे। नीचे वाला जो टर्म है उसको लिख दीजिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन एन आएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हमें एस के रिस्पेक्ट में करना है तो एन आएगा, माइनस ऊपर वाला एन एक्स है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे एस के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर, ये 2x मतलब 2 एन स्क्वायर एक्स आएगा अपान नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब ये तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से कट जाएगा, तो इस प्रकार से आएगा, देखिए ये आएगा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 एन क्यूब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म है 0 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला टर्म 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एन एस का मल्टीप्लाई के साथ कर दिया। इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये आएगा एन प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2 एन क्यूब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा एन माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एन इक्वल टू आ जाएगा एन क्यूब एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, तो इन दोनों से आ जाएगा माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा एन अपान एन क्यूब, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/n स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 1/n स्क्वायर। तो यहाँ से एस इक्वल टू आ जाएगा 1/n। इस प्रकार से हमने एस की वैल्यू निकाल लिया। अब एस की वैल्यू हमें इस इक्वेशन नंबर 1 में रखना है जी। ये जो इक्वेशन 1 है ना, यहाँ हमें एस की वैल्यू पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन 1 है आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एम एन का वैल्यू था, इसमें एस की वैल्यू रख देंगे, एस के वैल्यू 1/n रखेंगे तो हमें एम एन का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ एस की वैल्यू आ रहा है 1/n। आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में एम एन का वैल्यू है मैक्सिमा ऑफ मॉड ऑफ एन एक्स अपान 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है आर में। अब हमने एस की वैल्यू निकाल लिया है, 1/n आया था, तो एस की प्लेस से 1/n रख देते हैं, तो n इंटू 1/n अपान 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। ये एस के प्लेस पे हमने 1/n पुट कर दिया, तो एम एन का वैल्यू आ जाएगा 1 अपान 1 + 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एम एन का जो वैल्यू आएगा 1/2 आएगा। अगर हम एम एन में लिमिट लगाएं, लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटिव एम एन निकालें तो भी 1/2 आएगा, मतलब ये 0 नहीं आ रहा है। एम एन में लिमिट लगा रहे हैं 1/2, आंसर आ रहा है 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन का जो सीक्वेंस है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। यही हमें शो करना था। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि सो दैट द सीक्वेंस एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आर। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं है क्योंकि एम एन का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है। एम एन का जो लिमिट है वह नॉन जीरो आ रहा है। तो आप लिखोगे हैंस बाई एम एन टेस्ट the given sequence fn does not converge uniformly on R। ये हमें प्रूव करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में एफ एन एस की वैल्यू हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सो दैट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स एन एक्स स्क्वायर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन है। एक कन्वर्ज होता है यूनिफॉर्मली ऑन आर, ये बोल रहा है। चलिए हम इस क्वेश्चन का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट, दिया गया है कि यहाँ पर आपको एफ एन एस की वैल्यू दिया गया है एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया गया है, गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफ ऑफ एस का, ये आप याद रखोगे। ये होता है लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। इस फार्मूला से हम एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एस की वैल्यू है एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब एन को जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा तो इसका जो वैल्यू है एक्स अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। एन को इन्फिनिटी रखने से एफ ऑफ एस की वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एम एन का फार्मूला बताया। तो एम एन का फार्मूला होता है सुप्रीमा ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है आर में। ये एक्स बिलोंग टू आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ये जो एफ एन एक्स है कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आर। आर दिया गया है, आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, तो हमने एक्स बिलोंग टू आर यहाँ लिखा है। सुप्रीमा ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, यहाँ एक्स बिलोंग टू आर। यहाँ पर एफ ऑफ एस की वैल्यू हमने जीरो रखा है क्योंकि एफ ऑफ एस की वैल्यू हम जीरो निकाल चुके हैं। अभी एफ ऑफ एस की वैल्यू जीरो हमने निकाला है, ये हमने रख दिया है। तो सुप्रीम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का, जहाँ पर एक्स वेरी करते हैं आर में। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगा जब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन को हम जीरो करें और वहाँ से हम एस की वैल्यू निकालें। यहाँ लिखना पड़ेगा द फंक्शन एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर will be maximum if d by dx x upon 1 plus nx square is equal to 0। d by dx x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब इसको हम एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे एक बार, और इज इक्वल टू क्या करेंगे जीरो, है ना, इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एस का वैल्यू मिलेगा। एस का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब एम एन की वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब हमें एम एन की वैल्यू निकालना है। तो हमें एस की वैल्यू पहले पता करना है। एस की वैल्यू पता करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एस के सापेक्ष हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यह आ जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन 1 आएगा, नीचे वाले को सेम टू सेम लिखो, ऊपर वाले को 1 आएगा, माइनस ऊपर एक्स लिखा है, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा 2nx अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ डिवीजन फार्मूला आपको यूज करना है। नीचे वाला टर्म को पहले लिख दीजिए, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो तो 1 आएगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर ऊपर वाले टर्म को लिखिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2nx आएगा और नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये वाला टर्म 0 से कट जाएगा, ये आएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 2nx स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये वाला टर्म 0 से कैंसिल हो गया और s का मल्टीप्लाई इनके साथ हो गया, तो 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1/n। तो x की वैल्यू हमें मिल रहा है 1/√n, s इक्वल टू आएगा 1/√n। ये s का जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में हम रखेंगे ताकि हमें mn का वैल्यू मिल जाए। अब आप लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 हमारा है mn इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x बिलोंग करता है r में। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए s की जगह हम रखने वाले हैं 1/√n। आप देखिए x इज इक्वल टू हमने 1/√n निकाला है, तो 1/√n रख देते हैं, दिया जाएगा 1/√n अपॉन 1 प्लस n इंटू 1/√n का होल स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगा जब हम s की जगह 1/√n रखेंगे, दिया जाएगा 1/√n होल डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पर n इंटू ये भी 1/n हो जाएगा, n कटेगा, ये आएगा 1/2√n आ जाएगा, है ना। n कटेगा तो 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से mn का जो वैल्यू है ये आ रहा है 1/2√n आ रहा है, ये mn का वैल्यू आ रहा है। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, हम लगाने वाले हैं लिमिटेशन n टेंडिंग टू mn, ये आएगा लिमिटेशन n टेंडिंग टू 1/2√n, ये जाएगा 1/∞ 0 आ रहा है। हम देख रहे हैं mn का जो लिमिट है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और यही हमें शो करना था। आप देखिए इसमें लिखा है सो दैट द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन r पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं mn का जो लिमिट है वो 0 आ रहा है। तो आप लिखोगे हैंस बाई mn टेस्ट द गिवन सीक्वेंस fn converges uniformly on r, वह r पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है सो दैट x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। मतलब x इक्वल टू 0 पर ये जो fn(x) है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, क्या लिखा है नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ये हमें साबित करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट, दिया गया है कि, तो यहाँ पर fn(x) की वैल्यू दिया गया है nx इंटू e⁻−nx², ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले आपको f(x) निकालना है। f(x) के लिए फार्मूला होता है लिमिटेशन n टेंडिंग टू fn(x). इस फार्मूला से आप f(x) की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर fn(x) की वैल्यू हम रख देते हैं, fn(x) की वैल्यू है nx e⁻−nx², fn(x) की वैल्यू रख दीजिए। अब अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रखें, देखो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे, हम आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा लिमिटेशन n टेंडिंग टू nx अपॉन e⁻nx²। तो अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में होगा, है ना। e⁻∞ होता है, तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल, मतलब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ऊपर को और नीचे को, ऊपर को अलग करेंगे, नीचे को अलग करेंगे, और एन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट के नीचे एन लिखा हुआ है, तो लिमिट के नीचे एन लिखा है, इसी कारण एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एन के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो ऊपर एक्स आएगा और नीचे आ जाएगा आपका e⁻nx² इंटू x²। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल रूल यूज किया है। दिया जाएगा लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1/x इंटू ई की पावर एन एक्स स्क्वायर आएगा जी। अब एन को इन्फिनिटी रखेंगे, एन के लिए हम इन्फिनिटी यहाँ पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/x इंटू ई की पावर इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी याद रखना, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी होने से पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा तो यह आ जाएगा 0। 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो हमें हमारा जो एफ ऑफ एस की वैल्यू है ये 0 आ गया। एफ ऑफ एस की वैल्यू हम निकाल रहे थे, ये वैल्यू हमें 0 मिला है। अब हम एम एन निकालते हैं। एम एन के लिए फार्मूला मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। एम एन का जो फार्मूला होता है ये होता है सुप्रीमा ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स बिलोंग टू आर। यहाँ पर एक्स बिलोंग टू आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें एक्स बिलोंग टू आर लिखा हुआ है। एक्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर बिलोंग करता है, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को देखकर ही हमने एक्स बिलोंग टू आर लिखा है। तो सुप्रीमा ऑफ एफ एन एक्स की वैल्यू है एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एस की वैल्यू 0 है। एफ ऑफ एस की वैल्यू 0 रख दिए और एफ एन एक्स की वैल्यू एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर रख दिए। सुप्रीमा मतलब इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मॉड ऑफ एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर का। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगा जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करके 0 करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू जो मिलेगा उसको यहाँ रखेंगे, तब इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा द फंक्शन एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर विल बी मैक्सिमम इफ डी बाई डी एक्स एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है, याद रखना है ना। कोई भी फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ये नेसेसरी कंडीशन होता है, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल करना होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमें एस का वैल्यू मिलेगा, एस का जो भी वैल्यू मिलेगा यहाँ रख देंगे तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा जो एम एन कहलाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन लीजिए। फर्स्ट फंक्शन हमारा एन एक्स है, सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2nx आ जाएगी। फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम है एन एक्स, सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा प्लस, अब सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, मतलब ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा, और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर एन आएगा और इक्वल टू 0 जी। तो यहाँ पर इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया एन एक्स को, इसको हमने सेकंड फंक्शन लिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ई की पावर माइनस एक्स एन एक्स स्क्वायर ही रहेगा और एन माइनस एन एक्स स्क्वायर का माइनस 2nx आ जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा और फर्स्ट का डिफरेंशियल एन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों में ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल देते हैं। ये बचेगा एन एक्स इंटू माइनस 2nx प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये वाला टर्म 0 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा माइनस 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 0 है ना। एन एस का मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 से कट गया तो यहाँ से एन इज इक्वल टू आ जाएगा 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा n अपॉन 2n स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2n आ जाएगा। ये लीजिए एस के वैल्यू 1 अपॉन 2n आ रहा है। ये जो एस के जो वैल्यू आया है या एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया है ना, एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स स्क्वायर का 1/2n, एक्स स्क्वायर का 1/2n है, तो एस का जो वैल्यू आएगा 1 अपॉन √2n आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 2n, एस का वैल्यू 1 अपॉन √2n आएगा। ये जो एस का वैल्यू आया है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें एम एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो याद रखना एस का वैल्यू है 1 अपॉन √2n और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/2n है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें एम एन मिलेगा। एम एन का वैल्यू था मैक्सिमा ऑफ मॉड ऑफ एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है आर में। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है।
अब यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें एस की वैल्यू रखना पड़ेगा 1/√2n, यह आएगा माडा एन। एस के वैल्यू हमने रख दिया √1/√2n, और यहाँ पे e की पावर है -n एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगा 1/2n। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2n है, अभी हमने निकाला था, देखो एक्स स्क्वायर 1/2n है और एस की वैल्यू 1/√2n है। तो यह आ जाएगा n/√2√n और e की पावर -1/2 जी। तो यहाँ से n और √n कटेगा, तो यह आएगा √n/√2 और e की पावर -1/2 जी, है ना। इसको और अच्छे से लिख सकते हो √n/√2 और ये वाला √e लिख दे नीचे, जो कि -1/2 पावर है, √e, ठीक है, √e लिख दीजिए। चूँकि ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड को हटा सकते हो, सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड हट जाएगा। तो mn की वैल्यू आ जाएगा, mn की वैल्यू आएगा √n/√2√e, या ऐसे लिख दो mn = √n/2e ये। अब हम इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटी mn, यह आएगा लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटी √n/2e। तो यहाँ से जब लिमिट लगाएंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, n को इन्फिनिटी करने से। mn के लिए इन्फिनिटी आया, जीरो नहीं आया। जब mn जीरो नहीं आया मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ये आएगा नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, क्योंकि mn के लिए जीरो नहीं आया, ठीक है। और आप देखिए क्वेश्चन जो हमने लिखा था उसमें लिखा था कि ये जो फंक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हेंस बाय mn टेस्ट, hence by mn test the given sequence fn is non-uniformly convergent, non-uniformly convergent, यही हमें प्रूव करना था।